जय हिंद दोस्तों आज मैं आपको वेद पर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं, जो कि आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेंगे। पहले क्वेश्चन में बोला गया है, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है। सबसे पुराना धर्म ग्रंथ आपसे पूछा गया है, तो सबसे पुराना धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, वेदों के रचयिता कौन है। आपसे रचयिता पूछा गया है वेदों का, तो मेरे भाई वेद को किसने रचा है? वेद व्यास ने। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वेदों की संख्या। मेरे भाई वेदों की संख्या आपसे पूछी गई है कि वेद कितने हैं। तो मेरे भाई वेद कितने हैं? वेद हैं आपके 4। कौन कौन से हैं? पहला हो जाएगा ऋग्वेद, दूसरा हो जाएगा आपका सामवेद, तीसरा हो जाएगा यजुर्वेद और चौथा है मेरे भाई अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं आपके। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, ऋग्वेद के बारे में सही कथन कौन सा है। ऑप्शन ए दे रखा है, इसमें 10 मंडल है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन बी दे रखा है, इसमें 10,462 या फिर 10,600 ऋचाएँ हैं। ये भी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। मेरे भाई सामान्य बुक में आपको दे रखा है 10,462, लेकिन एनसीईआरटी में दे रखा है 10,600। दोनों ही आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी दे रखा है, इसमें 1028 सूक्त हैं। ये भी आपका बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ऋग्वेद के रचयिता कौन है। ऋग्वेद के रचयिता मेरे भाई कौन है? विश्वामित्र। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं। मेरे भाई ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे होर्त बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे होत्र क्या हो जाएगा? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है। तो मेरे भाई किस वेद में उल्लेख है गायत्री मंत्र का? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है। तो मेरे भाई यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यानी कि तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। यानी कि गायत्री मंत्र जो है किस देवता के लिए है। तो सूर्य देवता के लिए मेरे भाई गायत्री मंत्र पढ़ा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है। यानी कि गायत्री मंत्र किसने रचा है, यानी कि जिसने भी रचना की है वो कौन है। तो ये आपसे पूछा गया है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? मेरे भाई गायत्री मंत्र के रचयिता हैं विश्वामित्र, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है। तो मेरे भाई सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया है, सामवेद में कितनी रचनाएं हैं। तो मेरे भाई सामवेद में जो है 1549 रचनाएं हैं। कहीं कहीं यहाँ पे ज़्यादा भी दिया जाता है, तो आप मेरे भाई चेक कर लेंगे। बाकी ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यानी कि 1549 रचनाएं हैं, ठीक है। एनसीईआरटी मेरे भाई यही दे रखा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई सामवेद को जो है भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, साम का अर्थ है। साम का क्या अर्थ होता है मेरे भाई? संगीत या गान। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे भाई क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है, सामवेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं।
ये आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उद्रात्र बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कर्मकांड प्रधान वेद है। कर्मकांड प्रधान वेद कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई कौन सा हो जाएगा? यजुर्वेद, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं? अध्याय का मतलब चैप्टर, यानी कि यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं? तो मेरे भाई कितने हो जाएंगे? 40, यानी कि 40 अध्याय हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है मेरे भाई, सभी कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, जो भी क्वेश्चन है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेंगे। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है अथर्ववेद के लिए कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन देखेंगे। पहले ऑप्शन में दे रखा है इसमें 20 कांड हैं और 731 जो है सूक्त हैं और 5987 मंत्र हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में दे रखा है इसमें 10 कांड है। मेरे भाई ये आपका गलत हो जाएगा, 20 कांड दिए हैं। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी भी आपका गलत हो जाएगा और डी भी आपका गलत है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है कौन सा वेद कन्याओं की निंदा करता है? तो मेरे भाई अथर्ववेद में कन्याओं की निंदा के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन में दिया गया है तंत्र मंत्र टोने टोटके से संबंधित जानकारी किस वेद में मिलती है? तो मेरे भाई अथर्ववेद में ये सभी जानकारी मिलती हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे मेरे भाई अथर्ववेद में आपका चिकित्सा और भी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। यहाँ पे बोला गया है वेद व्यास द्वारा रचित चारों वेदों को क्या कहते हैं? यानी कि वेद व्यास ने मेरे भाई चारों वेद लिखे हैं, उन चारों वेदों को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई बोलते हैं संहिता। मेरे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। आपसे पूछा गया है सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? सबसे नया वेद कौन सा है? तो मेरे भाई सबसे नया वेद है आपका अथर्ववेद। और सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद है मेरे भाई ऋग्वेद। ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है ऋग्वेद में इंद्र के लिए मंत्रों की संख्या है, यानी कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने मंत्र हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई इंद्र के लिए जो मंत्र हैं ऋग्वेद में वो हैं 250, यानी कि 250। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है ऋग्वेद में अग्नि देवता के लिए मंत्रों की संख्या है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है अग्नि देवता के लिए ऋग्वेद में कितने मंत्र लिखे गए हैं? तो मेरे भाई अग्नि देवता के लिए मंत्र जो लिखे गए हैं वो हैं 200। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे भाई जो भी क्वेश्चन कराएं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चन को नोट करना है। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सपोर्ट ज़रूर करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं।